4 मार्च 2023 हम सबको देना है यहाँ पर क्लास 10 साइंस का बोर्ड का एग्जामिनेशन। ऐसे में सर अभी भी क्या रिसोर्सेस बचे हैं क्या? एक बार ध्यान से सोचो, आपके एग्जाम पे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 39 क्वेश्चंस हैं और इन 39 क्वेश्चंस में से आपके 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, बचे 19 क्वेश्चन। और इस 19 क्वेश्चन के लिए आपसे कहा जा रहा है बच्चा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, केस बेस करो, डायग्राम करो, एनसीईआरटी की एक्टिविटी करो। सर कितना करें? और जितना भी करो उतना कम लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। सिर्फ 10 से 15 मिनट लूंगा आपके कि कैसे आपको बिना प्रेशराइज होके चीजों को तैयार करना है, वेटेज के हिसाब से कैसे पढ़ना है, 1 मार्कर की तैयारी कहां से करें, ऑब्जेक्टिव कहां से करें, शॉर्ट कहां से करें, लॉन्ग कहां से करें और केस बेस कहां से करें। इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक 10 मिनट देखो, आप खुद मजबूर होगे कि सर आप लाजवाब हो। पूरा देखो, पूरा एक प्लान दिया हुआ है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको चलना है और इतना हो जाएगा, डैम श्योर कह रहा हूं आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। यस, दिस इज द पावर ऑफ ABK SHJ अनअकैडमी, माई सेल्फ संतोष भट्ट। कोई भी डाउट होगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 24/7 में आपके लिए अवेलेबल हूं, बस आप कमेंट करो। आपको जो टारगेट दिया गया है, एक और चैलेंज देके जा रहा हूं, उसे पूरा करो और एक बहुत बड़ी चीज आपके लेके आऊंगा। बस आप इस टारगेट को जल्दी से पूरा करो। मैं आपके साथ खड़ा हूं, 4 मार्च के लास्ट मोमेंट तक मैं आपके साथ रहूंगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब जब लगे बोलो मुझे, मैं आपके सामने प्रेजेंट रहूंगा विद द बेस्ट कंटेंट, ताकि हमारे बच्चों को एक भी दिक्कत ना हो, क्योंकि हर बार 10th नहीं आता, एक बार आएगा और इसको मचा के दिखाएंगे। जल्दी से प्लान को डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है और कहां कहां से करनी है। यस, तो अब करते हैं साइंस का पोस्टमार्टम यहां से स्टार्ट। बिल्कुल ध्यान से देखा जाए, यहां मैंने 4 से 5 पीडीएफ को यार ओपन कर रखा है और हर एक पीडीएफ से क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बात की जाए पहले यहां पर आपका एग्जाम की। एग्जाम रहने जा रहा है 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं और मिला के आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स से। अब ध्यान से देखो, आपके क्लास 10 को कितने यूनिट में बांटा गया है। आपका यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th है। सबसे पहले अगर देखा जाए नेचुरल रिसोर्स के अंदर एक बहुत ही छोटा चैप्टर जो आपको एग्जैक्टली 5 मार्क्स देके जा रहे हैं। और बच्चे सोचते हैं कि ना इसको नहीं करेंगे, हमें तो फिजिक्स करनी है, हमें तो केमिस्ट्री करनी है। नहीं बच्चा, आप देखो 5 मार्क्स एक चैप्टर 1 घंटे में हो जाएगा। तो आप जल्दी से नेचुरल रिसोर्स को कंप्लीट करो। और अगर आप सबका बहुत सपोर्ट रहा तो मुझे कमेंट में पुट डाउन करना। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया, 2 दिन के अंदर 30K व्यूज हो गए, मजा आ जाएगा। मैं आपके हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन लेके आ जाऊंगा और एनसीईआरटी के अगर आप लाइन बाय लाइन कर लेते हैं, मतलब आप मास्टर करने जा रहे हो। तो ये आपके ऊपर है, जितना ज्यादा इसको ट्रेंड पे लेके आओगे, मैं पक्का आपके लिए लेके आने जा रहा हूं। एंड देन बच्चा देखा जाए गेम को, आपका ये जो नेचुरल फेनोमेना और ये जो इफेक्ट्स ऑफ करंट है, नेचुरल फेनोमेना आपको दे रहा है 12 मार्क्स और यहां पर 2 चैप्टर्स हैं। एक आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 10 और एक आपका चैप्टर नंबर 11। 2 चैप्टर मिलकर आपको 12 मार्क्स दे रहे हैं और इफेक्ट्स ऑफ करंट यहां भी 2 चैप्टर हैं, ये आपको 13 मार्क्स दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए 4 चैप्टर आपके फिजिक्स के बच्चा और वो 25 मार्क्स दे रहे हैं। और बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 6, 7, 8, 9 और 25 मार्क्स है। बात की जाए मेहनत की, तो यहां बच्चा बायोलॉजी वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। बायोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा मेहनत लेगी आपसे और वो 25 मार्क्स दे रही है। और केमिस्ट्री के 4 चैप्टर आपको दे रहे 25 मार्क्स से। अब गेम क्या यार, अगर मान लीजिए बच्चे परेशान होते हैं, देखो यार वो ये आपके ऊपर है, आपने क्या प्लान कर रखा है कि आपको सीबीएसई का टॉपर बनना है या मुझे नहीं 70 से 80 स्कोर करने हैं या मुझे सिर्फ पास होना है। अब जिसको सिर्फ पास होना बच्चा, आप खुद देखो यहां पर 5 मार्क्स देगा और थोड़ा बहुत आप ये पढ़ लो और थोड़ा बहुत अच्छा आप या बायो या फिजिक्स पढ़ लो। आप बायो ना भी पढ़ो तब भी चलेगा। और अगर मान लो आपको 70 से 80 लाने, तो आप गेम देखो, 25 मार्क्स केमिस्ट्री दे रही है एंड बच्चे 25 मार्क्स आपको फिजिक्स दे रही है और 5 है
55 मार्क्स हमारे यहां आ जाएंगे और 20 में से बच्चा अगर मान लो आपको 15 दे दिए जाए तो आपका 70 स्कोर बन गया। तो अगर आप बायो नहीं भी पढ़ते हो तब भी आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये गेम आपको खेलना पड़ेगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो बच्चा पार्टी आपको सब कुछ यहां पर करना पड़ेगा। सर ठीक है, आपका पेपर कैसे रहेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब ये देखो आपके एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने जा रहे हैं। आपके एग्जाम पे यहां पर 5 सेक्शंस रहने जा रहे हैं और 39 क्वेश्चन का सिर्फ गेम है बेटा, जिनमें से स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव है। एक बार 39 में से 20 को माइनस करना, बचे सिर्फ 19 क्वेश्चन। 6 आपके वेरी शॉर्ट होंगे 2 मार्क्स के, एंड 7 आपके शॉर्ट होंगे 3 मार्क्स के, एंड यस 3 आपके लॉन्ग होंगे बच्चा 5 मार्क्स के, और लास्ट में 3 आपके सोर्स या केस बेस्ड क्वेश्चन रहने जा रहे हैं। एक बार सब बिल्कुल गेम को समझो यार। अगर आपके 39 में से ये 20 ऑब्जेक्टिव है, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मास्टर कैसे करेंगे? सबसे पहले करना कि आपको यार, आपको चैप्टर को ना पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। ये जो मैंने पीडीएफ अटैच कर रखी है, इसके नीचे जाओगे तो आपको हर एक चैप्टर के आगे उसके पेज नंबर लिखे हैं। जैसे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपका पेज नंबर ये रहा। आपको सिर्फ नीचे आ जाओ, जल्दी से नीचे आ जाओ। नीचे जाके बच्चा बस ये देखो, ये चैप्टर फर्स्ट है। हर एक चैप्टर के यहां पर देखो, सिंपल सी बात है यार, आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो मुझे इस वीडियो पर 30 के लाके दो। एंड चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आप चैप्टर फर्स्ट पूरी एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते हैं तो यहां से लेके देखो क्या है, आपको पूरे आपके एनसीईआरटी की यहां समरी दे रखी है। पूरे एनसीईआरटी की समरी 4 से 5 पेज में आपका चैप्टर खत्म हो रहा होगा, और चैप्टर के नीचे बच्चे आपके लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप ऐसे करके ना आपके जो 13 चैप्टर्स हैं, उन 13 चैप्टर्स के बस एक बार रीड कर लो। अगर आप एक बार रीड कर लोगे ना, रीड भी कर लोगे तो आप आराम से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करोगे। रीड कर लिया, उसके बाद आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है यहां से। ये कौन सी बुक है यार? ये आपके एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर है। अगर आपको सिर्फ एमसीक्यूज को मास्टर करना है तो एक बार इस बुक से एनसीईआरटी को रीड करने के बाद, जैसे आप रीड कर लिया, आपने देखो हर एक चैप्टर के आगे बेटा यहाँ पर आपको रोड मैप दे रखा है। अगर आप इसको भी रीड कर लेते हो बेटा, तब भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देन बच्चे आपने क्या करना है, चैप्टर फर्स्ट खोला, पीडीएफ बोला, हाँ आपने सिर्फ 1 से लेके एग्जाम्पल 18 तक ये एमसीक्यूज है, इतना कर लिया। उसके बाद आप गए नेक्स्ट चैप्टर पे, सेम वही किया, 1 से स्टार्ट किया, करते 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 आपने यस बच्चा पार्टी यहाँ पर हाँ जी यस यहाँ तक कर लिया। ऐसा कर लोगे ना, ऐसा करते करते अगर आप एंड के चैप्टर तक पहुंच गए बेटा, सिर्फ मैं एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, तो आपके 100% ये जो बच्चा पार्टी कौन से मार्क्स हैं, ये 20 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। और ये जब आप सारे एमसीक्यूज कर लोगे ना एग्जाम्पल के, तो आपके मैं डैम श्योर लिख के दे रहा हूं बेटा, आपके वेरी शॉर्ट भी हो जाएंगे, पक्की बात है। और जब आप इस पीडीएफ से एनसीईआरटी को रीड कर रहे होंगे, उसके बाद एक काम करना, आपको बोलो क्या, जल्दी से आ जाओ। अगर मैं आपके क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा तो वहां पर सबसे एंड में जो सबसे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि केस बेस्ड प्रैक्टिस है। आप देखो अगर मैं लास्ट ईयर के सीबीएसई के पेपर की बात करूं, ये मेरे पास लास्ट ईयर का सीबीएसई का बच्चा पेपर है, बिल्कुल ध्यान से देखना, इसके एंड में आ जाओ। इसके एंड में आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं आपको एक हल्का सा आइडिया, देखो दिस सेक्शन इज 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा केस आपको दे रखा है। देन आपका ABCD यहाँ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, बात को समझो। अब इसको मास्टर करने का एक ही तरीका है, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चा, केस बेस को मास्टर करने का एकमात्र तरीका बोलो क्या है, आपने एनसीईआरटी की एक्टिविटी खोलनी है। संतोष सर कहां से करेंगे? बच्चा पार्टी में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे देखो हर एक चैप्टर की जो एनसीईआरटी एक्टिविटी है, आप बिल्कुल ध्यान देखो हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी एक्टिविटी पे क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने पूरे चैप्टर्स के सारे एनसीईआरटी की एक्टिविटी जो मेन है वो सारी मैंने करवाई हुई है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दूंगा, आप जाके सर्च करना कि कौन सी एक्टिविटी की है। जैसे आप एक्टिविटी कर लोगे, आपके केस बेस में 100% दावे से कहता हूं कोई भी क्वेश्चन गलत बच्चा नहीं होगा। आपने ऑब्जेक्टिव को मास्टर कर लिया कहां से, एग्जाम्पलर्स के एमसीक्यू से। आपने वेरी शॉर्ट बच्चा कर लिया कहां से, जल्दी से बोलो यस। जब आप एनसीईआरटी को रीड करने के लिए ये बुक ओपन करोगे ना, यहां जहां समरी दे रखी है, तो आपका आराम से 2 मार्क्स क्वेश्चन हो जाएगा। देन बच्चा ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग, इनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप देखो लॉन्ग बच्चा सिर्फ 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां पर आप अपनी एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी बच्चा जो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज है, मैंने ये भी सेम ये वाला सेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया बेटा,
आपका हर एक चैप्टर के मैंने जो इंटेक्स और एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क कर रखे हैं, तो इस तरीके से अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हो, अच्छा ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर पे 8 से 9 क्वेश्चन होंगे बेटा, तो आपका देखो पूरा मैंने यहां सेट कर दिया। ऑब्जेक्टिव आपको करने कहां से, एग्जाम्पलर से। वेरी शॉर्ट, आप जब रीड करोगे ना, जब इस पीडीएफ को रीड करोगे तो आप आराम से सिर्फ रीड करना है। रीड तो कर सकते हो, अच्छे रीड करो। और आप एक काम करो, अगर रीड भी नहीं कर पा रहे हो ना, इस वीडियो को जल्दी से 30,000 कर दो। मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, पूछो कैसे, मैं क्या करूंगा देखो ऐसे। एग्जांपल, मैंने चैप्टर में 7 खोल दिया, बोलो हाँ, ठीक है सबका। अब चैप्टर 7 खोलने के बाद मैं क्या करूंगा तो ऐसे कि मैं बोलूं कि बेटा सुनो, क्या है इसमें 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 आपका हाँ जी, और ये रहा इसमें, यस ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसको पढ़ते हैं। तो मैं ऐसे करके पूरे एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको रीड करके मैं आपको समझा दूंगा। बस आपको 2 दिन के अंदर 30K व्यूज को कंप्लीट करने हैं। अब आप मुझे बताओ छे कि कितना, उतनी है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, चीजें कितनी लिमिटेड आपको करनी है, देखा जाए बिल्कुल ध्यान से। बस आपके पास ये कुछ रिसोर्सेस हैं, सारी पीडीएफ बच्चा मैं नीचे अटैच कर दूंगा। आप बस इन पीडीएफ से, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप मत करो, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से केस बेस की तैयारी करो। अगर आप चाहोगे मैं केस बेस पे लेके आऊंगा, ये आपके ऊपर है कि संतोष भट्ट सर को कितना सपोर्ट करना है। जितना सपोर्ट करोगे मैं रेडी हूं उतनी मेहनत करने के लिए। अगर मैं बात करूं कितने बज रहे हैं, रात के 2 बजने वाले हैं, और यस क्यों हो रहा है, ताकि बच्चों को मैक्सिमम हेल्प यहां से मिल सके। तो इस तरीके से हमने पूरा प्लान को डिस्कस किया। मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल चुका होगा किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं। जो इस दिन को यूटिलाइज अच्छे से कर लेगा वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा, जो इन दिन में और परेशान हो जाएगा, चीजों को ज्यादा इकट्ठा करेगा, वो और पीछे होता चला जाएगा, और उसके चक्कर में बाकी एग्जाम भी वो खराब करने वाला है। इसीलिए समझदार बनो, सतर्क बनो, एंड यस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर पे। 30K के व्यूज का टारगेट क्या पूरा होता है देखते हैं। एंड यस अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। टेक केयर।